भोलानाथ एक छोटे से कस्बे में रहता था और सर्दियों में ऊन के कपड़े बेचकर अपना गुजारा किया करता था। भोलानाथ को सिर्फ ऊन के कपड़े बनाने आते थे, दूसरा कोई काम भोलानाथ नहीं करता था। साल भर वो सर्दी आने का इंतजार करता और सर्दियों से कुछ महीना पहले वो स्वेटर बनाना शुरू करता और फिर अच्छे दाम पर बेचता। भोलानाथ स्वेटर बेचकर उतना ही कमा पाता था कि खाना खा सके पूरे साल। इस बार भोलानाथ सर्दियां आने से पहले ही ये कश्मीरी ऊन का दाम कितना है भाई? 50 रुपए गोला है भाई। और ये महीन पहाड़ी ऊन? 60 रुपए गोला। भाई अभी तो सर्दियां बहुत दूर है, तब भी ऊन के दाम इतने ज्यादा? कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? इस बार सर्दी कड़ाके की पड़ने वाली है। पूरे नगर में लोगों को सावधान किया जा रहा है, इसलिए लोग अभी से तैयारियां कर रहे हैं। 3 महीने बाकी हैं बस। ठीक है भाई, मुझे महीन और कश्मीरी ऊन के 10-10 गोले दे दो। भोलानाथ को लगा था ऊन के दाम कम होंगे तो सर्दी से पहले सस्ते दाम पर ऊन खरीदकर स्वेटर बिन लूंगा और सर्दी आने पर अच्छे दाम पर बेच दूंगा। लेकिन यहाँ तो दाम ही बढ़ गए। पता नहीं कैसे अब की बार पूरा साल गुजारा चलेगा। काफी रात हो गई है, चलकर खाना खाया जाए। अब और भूख नहीं बर्दाश्त होगी। खाना खाने के बाद ही ये स्वेटर तैयार हो पाएगा। चलो, ये तो लगभग बन ही गया। बस इसका गोलाई ठीक से कर देता हूँ, फिर चलकर ये स्वेटर भगवान को अर्पित किया जाए ताकि सभी ऊनी कपड़े अच्छे दाम पर बिके। भोलानाथ स्वेटर लेकर भगवान के मंदिर की तरफ चल देता है। मंदिर की तरफ सीढ़ियों पर भोलानाथ को एक भिखारी मिलता है जो भोलानाथ से वो स्वेटर मांगता है। भाई, मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, क्या तुम मुझे कपड़े दे सकते हो? कपड़े तो मेरे पास भी नहीं है भाई। क्यों मजाक करते हो? ये तुम्हारे हाथ में तो है ऊनी कपड़े, इसे ही दे दो। नहीं नहीं, ये भगवान के लिए है। मेरे व्यापार का साल का पहला कपड़ा है, मैं ये भगवान को ही चढ़ाऊंगा। माफ करना। हे भगवान, क्यों मुझे इतना गरीब बनाया? क्यों मुझे पूरा साल एक ही व्यापार पर निर्भर रहना पड़ता है? मुझे भी लोगों की तरह रहना है, धनवान बनकर जीना है। कब तक ये ऊन के स्वेटर बनाकर बेचूंगा? मैं सोने के कपड़े बेचना चाहता हूँ, सोने के कपड़े पहनना चाहता हूँ। भोलानाथ भगवान को स्वेटर चढ़ाकर प्रार्थना करके घर की तरफ चल देता है। भोलानाथ घर पहुँचता है और घर के अंदर रखा ऊन का गोला लेकर दोनों कुरेसियां लेकर बुनाई करने बैठ जाता है। भोलानाथ का ध्यान जाता है कि कुरेसिया में पहले से ही एक छोटा सा सुनहरे रंग का धागा लगा हुआ है। भोलानाथ जैसे ही दोनों कुरेसिया को आपस में मिलाकर बुनाई करना शुरू करता है, वो सुनहरे रंग का धागा और बढ़ जाता है। ये तो चमत्कार है, ये सोने का धागा अपने आप बढ़ रहा है। क्या लीला है प्रभु! भोलानाथ जल्दी जल्दी स्वेटर बुनने लगता है और जल्द ही एक सोने का स्वेटर बनकर तैयार हो जाता है। कुरेसिया में अभी भी सोने का धागा लगा हुआ है। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार की। अब ये सोने का स्वेटर सबसे पहले मैं आपको अर्पित करूंगा। भोलानाथ सोने का स्वेटर लेकर मंदिर जाता है। भोलानाथ देखता है कि पहले वाला स्वेटर अभी भी शिवलिंग के पास रखा है। भोलानाथ उस ऊन के स्वेटर को हटाकर सोने का स्वेटर रख देता है। अब इनमें से 2 स्वेटर मैं यहाँ के सुनार को बेचाऊंगा, अच्छा दाम मिलेगा। प्रणाम सेठ जी। प्रणाम। आइए आइए, क्या दिखाऊं भैया? दिखाना नहीं है सेठ जी, बेचना है। मुझे सोने का स्वेटर बेचना है। सोने का स्वेटर?
ये तो पहली बार सुन रहा हूँ भैया। आप खुद ही देख लो। सोना तो खरा है भैया, और कारीगरी भी खूब की है। मैं एक खरीद सकता हूँ। वैसे भी सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं और भी बनाकर ला सकता हूँ, अगर आप बेचना चाहो तो। देखना पड़ेगा भैया, इतना महंगा, इतना बड़ा सोने का स्वेटर हर इंसान कहाँ पहन सकता है। अभी एक ही ले लेता हूँ, बाकी बाद में देखते हैं। आज जीवन में पहली बार मैं सोने की चादर ओढ़कर सोऊंगा प्रभु। लेकिन चादर ही क्यों, जब मेरे पास कभी ना खत्म होने वाला सोना है तो मैं हर चीज सोने का ही बनाऊंगा। घर का हर सामान, खिड़कियां, दरवाजे सब सोने का होगा। अब मेरे घर की हर दीवार सोने की ईंटों से तैयार होगी। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, मुझे अपने बाग में भी सोने के पौधे लगवाने हैं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। साहब, बाहर बागीचे में जो पौधों के लिए मिट्टी डालनी है वो कहाँ पर है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? हाँ, सोने का पौधा मैं मिट्टी के अंदर दबाऊंगा। जमीन पर सोने के टुकड़े बिछा दो और उसके अंदर सोने के पौधे लगाओ। मतलब असली पौधे नहीं लगाने? क्या तुम्हारे असली पौधे मेरे सोने के पौधों से ज्यादा कीमती है? जाकर अपना काम करो। भोलानाथ सोने के घर में रहकर बहुत खुश था। उसे लग रहा था यही अब उसकी दुनिया है। उसकी सोने की भूख बढ़ती जा रही थी। वो हर चीज सोने की बना देना चाहता था। उसके आसपास बस सोने की चमकती हुई चीजें उसकी आंखों को सुकून देती थी। एक रात जब भोलानाथ गहरी नींद में था, तेज सर्द हवाएं चलने लगी। भोला का सोने का घर बर्फ की तरह ठंडा हो गया था। सोने की जालीदार खिड़कियां शीतल हवाओं को नहीं रोक पा रही थी। भोला के बदन पर सोने के कपड़े और सोने के बिस्तर ठंड को रोक नहीं पा रहे थे। हे भगवान, इतनी सर्दी, मेरी तो ठंड से जान निकल जाएगी। जल्दी से कोई गर्म कपड़ा पहनना होगा। ये सब तो सोने के कपड़े हैं। हे भगवान, मेरे पास एक भी गर्म ऊन का कपड़ा नहीं है। मुझे कहीं गर्म जगह जाना होगा। भोलानाथ ठंड से कांप रहा था। भोलानाथ के पहने हुए कपड़े भी ठंड से उसको बचा नहीं पा रहे थे। भोलानाथ ठंड से सिकुड़ता हुआ जंगल की तरफ भागता है और एक जंगल में पेड़ के नीचे जाकर ठंड से सिकुड़ता हुआ लेट जाता है। ठंड से उसका खून जम जाता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती है। और सुबह जब आंखें खुलती है तो वो एक मिट्टी के घर में था जहां आग जल रही थी और उसने अपना ऊनी स्वेटर पहना था और ऊपर एक गरम कंबल। ये वही ऊन का स्वेटर था जो भोलानाथ ने शिवलिंग पर चढ़ाया था। और घर में मिट्टी के चूल्हे पर चाय बना रहा था वो वही भिखारी था जिसने भोलानाथ से ऊन का स्वेटर मांगा था।
कल रात तुम सर्दी में जंगल के पेड़ के नीचे लेटे थे, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तुम्हारे कपड़े तो काफी कीमती हैं, लेकिन तुम्हें ठंड से बचा नहीं सके। मैं जानता हूँ, मैंने सोने की सिर्फ चमक देखी और उसी में अंधा होकर सब चीज सोने की बनानी चाहिए, लेकिन मैं भूल गया था सोना हर वक्त काम नहीं आता। अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो खाना नहीं, पानी ही उसको शांत करेगा, और अगर भूख लगी हो तो पानी उस पेट की आग को शांत नहीं कर सकता। उसके लिए भोजन ही जरूरी है। वैसे ही धन, सोना, चांदी, संपत्ति से हमारा पोषण होना चाहिए। हम खुद को उनसे सजा सकते हैं, उनको खाकर भूख और पहनकर मौसम की मार से नहीं बचा सकते। मैं अब से पहले जैसे ही ऊन के गर्म कपड़े ही बनाऊंगा। सोने के कपड़े आपको क्षण भर के सुकून तो दे सकते हैं, लेकिन मौसम से सुरक्षा नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जो भी पहले 2 स्वेटर बनाऊंगा उसमें से पहला भगवान को और दूसरा आपको पहनाऊंगा।